सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। हनुमत आई बिराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बर भक्त राज मति धीर। आयु सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजले। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुनु खगेश कली कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे पक्षी राज गरुण जी, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, सुनिए। कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। इस कलयुग की बात नहीं कह रहे हैं, इसके पहले वो कलयुग को देखे हैं। तामस धर्म करही नरा जप तप व्रत मखदान। देवन बरसहि धरनी बय न जा मही धाम। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़न धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गए और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार के ममता होने के कारण दुखी रह रही थीं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंचदशा कल्पांत नास गुमानुअसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भूख सुख कहीं नहीं, भोग कहीं नहीं, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है
मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्वौ अनुज तनुजा। नहीं तो सविचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भये मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषा छरलो लुपता, भरपूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर वंचनता तिघनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जय जगमो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरे को ठगना, यह सब अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहे। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैल रहे हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुनु ब्यालारी काल कली, मलयव गुण आगार। गुणऊ बहुत कलिजुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए। कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल सकता है। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। जो गति हो इसो कली हरि, नाम ते पावहीं लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और जोग से प्राप्त होती है, वहीं गति कलयुग में लोग केवल गुरु के द्वारा भगवान के नाम को बताए गए नाम को जप कर पा लेते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। सतयुग में सब जोगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भवथाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल
श्री हरि की गुण कथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। कलयुग में न तो जोग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वहीं भवसागर से तर जाता है। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। भागवत जी के सत्संग में मैंने चर्चा किया था कि यहीं परीक्षित जी को कलयुग में अच्छा गुण लगा और कलयुग को परीक्षित ने मारा नहीं। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जे न के न विधि देन है, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी हो, दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्धता सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी गुणों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जानना चाहिए। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म रस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता उस समय जानना चाहिए कि हम में त्रेता युग का आधान है, त्रेता युग चल रहा है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा।
बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग जुगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म जुग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जो जमूरा होता है उसको उसकी माया नहीं व्यापती। उसको सब दिख रहा है कि जादूगर क्या कर रहा है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। हरि माया कृत दोष गुना, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजि काम सब, विचारि मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दो सवर गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसैं अवध बिहगेश। पर्यों दुकाल विपति बसा, तब मैं गया हूँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। गरुण जी का कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गया उज्जैन सूनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तहाँ पुनि करऊँ शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैनी में चला गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। तेउ सेवऊँ मैं कपट समेता, द्विज दयाल यति नीति निकेता। बाहि जनाम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा कर रहा था। ब्राह्मण थोड़े बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाने लगे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा,
शुभ उपदेश विविध विधि केन्हा, जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति वसमो, हरिजन द्विज देखे जरऊँ, करऊँ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला, मोह बा श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम, मोहि उपजयति क्रोध, दंभि नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित रहते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। शेष कथा कागभुसुंडी जी की हम लोग कल चर्चा करेंगे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।